गुजरात में विधानसभा चुनाव तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एमसीडी चुनाव। इन दोनों चुनावों के बीच में जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल सरकार एमसीडी से लेकर गुजरात में सरकार बनाने के दावे कर रही है, तो इसी बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की हत्या कराना चाहती है और ये बयान वो इससे पहले भी 2019-2018 कई बार दे चुके हैं और इसी को लेकर आज सियासी घमासान जो है वो मचा हुआ है। दिल्ली की जनता लगातार मनीष सिसोदिया से इस पूरे मामले को लेकर जवाब मांग रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में टिकटों को लेकर जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं और वहीं दूसरी तरफ बड़े वादे जो फ्रीबीज को लेकर किए जा रहे हैं, इसको लेकर भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट उमेश शर्मा जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव आते ही अरविंद केजरीवाल को लेकर मनीष सिसोदिया का हर साल ये कहना कि बीजेपी जान लेना चाहती है, अरविंद केजरीवाल की हत्या कराना चाहती है? देखिए, वो एक फेक सहानुभूति लेने का, विक्टिम कार्ड खेलने का इनका पुराना टैक्टिक्स है। इनको दिल्ली की जनता या जो भी वोटर हैं जहाँ के भी, उनके दिल में ऐसा भ्रम पैदा कर देना है कि ये हमारा बड़ा नेता है और इसको जान से मारने की कोशिश की जा रही है। हमेशा ये बोलते हैं और आप गौर करेंगे कि ऐसे स्टेटमेंट जब भी आते हैं तो चुनाव के नज़दीक ही आते हैं, बाद में ये भूल जाते हैं। और इससे भी आगे देखेंगे तो ये बात सबको दिखता है कि थप्पड़ मारने का भी कार्यक्रम इन्होंने खुद ही आयोजित किया था कि एक आदमी को लेके आए कि तुम थप्पड़ मारना। ये बात यहाँ से साबित होती है कि उन्होंने अपना पीएसओ हटा दिया था, लिखकर हटवाया था कि मुझे पीएसओ नहीं आज के दिन चाहिए। उसी दिन उनको थप्पड़ मारा गया। चूँकि पीएसओ ट्रेंड आदमी होता है, वो थप्पड़ मारने वाले को बचा सकता था, थप्पड़ लगने नहीं दे सकता था, रोक सकता था। तो इसलिए अपना ड्रामा रचने के लिए इन्होंने ऐसा किया होगा और ये दिखाई दे रहा है। तो दिल्ली की जनता को या भारत की जनता को ये किस तरह से मूर्ख बना रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये ऐसे ही करते रहे हैं तो लोगों को देखना है कि ये कौन से लोग हैं और क्या गतिविधि ये कर रहे हैं। सर, एक तरफ बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, वहीं दूसरी तरफ सहानुभूति लेने की क्या ज़रूरत पड़ रही है जो इस तरीके की बातें की जा रही हैं कि हत्या करने की साजिश रची जा रही है? देखिए, हत्या इनकी कोई क्यों करेगा, सबसे पहली बात है। ये तो इनकी पॉलिटिकल हत्या अपने आप हो जाएगी। दिल्ली की जनता इनको इररिलेवेंट करके भगा देगी, तो ये वैसे ही रिलेवेंट हो जाएंगे। ये बेकार का सेंसेशनल बातें बोलते हैं, जानबूझकर लोगों के दिमाग में भ्रम फैलाने के लिए ऐसी बातें करते हैं, कोरी बकवास करते हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात अलग है कि कुछ लोग सहानुभूतिपूर्वक इनको वोट दे देते हैं। इनका एक ही टारगेट है, किसी तरह से वोट लो, एन कैन प्रकरण, किसी तरह से वोट पकड़ो, वोट लो, झूठ बोलकर, रो कर, गा कर, मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, कुछ भी बोल दो और मेरी हत्या होने वाली है, मुझे बचाओ, ये बातें बोलकर भी ये वोट लेते हैं। और मनीष सिसोदिया साहब के क्या कहने हैं, वो तो माहिर है ऐसी झूठी बातें बोलने में और ये पहले भी ये सब चीज़ें करते रहे हैं। तो इन बातों का कोई संज्ञान हमको आपको लेना नहीं चाहिए। ये तो झूठे और फरेबी लोग हैं, इनको कोई क्यों मारेगा। सर, एक तरफ दिल्ली में अगर हम देखें तो फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहले से ही चल रहा है और इसी बीच गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी हैं, सांसद भी हैं राघव चड्ढा, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में आती है तो प्रति परिवार जो है वो 30,000 रुपये का फ़ायदा होगा, 30,000 रुपये का फ़ायदा कराएगी अरविंद केजरीवाल सरकार। देखिए, वो तो ये फ्रीबीज का तो ये करते हैं ये, और यही करके दिल्ली में लोगों को इन्होंने छला है, धोखा दिया है। सरकारी पैसे को बेहिसाब तरीके से लुटा रहे हैं। बिजली पानी फ्री के नाम पर जो सब्सिडी दे रहे हैं, जनता उसको तो देखती है, लेकिन ये नहीं देखती कि हज़ारों करोड़ रुपया ये अखबार में विज्ञापन देने के नाम पर, दूसरे माध्यमों में विज्ञापन देने के नाम पर हज़ारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं और पैसा को किस तरह से लुटा रहे हैं। तो फ्रीबीज और फेक एडवर्टाइजमेंट देकर ही ये सरकार वोट जीतते हैं, वोट लेते हैं, जीतते हैं और सरकार बनाते हैं। तो ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, बहुत ही ख़राब चीज़ है। और अगर इसका अंत नहीं किया गया तो ये कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी को ये चीज़ डैमेज करेगी और दिल्ली की जनता को ये देखना चाहिए कि कैसे ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तो इनको एक सबक सिखाना भी चाहिए। अरविंद केजरीवाल सरकार बार बार पे कहती है कि मोदी सरकार जो है वो डबल इंजन सरकार गुजरात में है पर महंगाई बढ़ा रही है। वहीं दूसरी तरफ फ्रीबीज को हर बार फ्रीबीज कभी ये कहा जाता है कि जो बेरोजगार हैं उन्हें भत्ता दिया जाएगा, 3,000 रुपये प्रति व्यक्ति दिया जाएगा, परिवार में 2 लोग हैं तो 6,000 रुपये दिया जाएगा। इस तरीके से लालच क्यों दिया जा रहा है देश को आगे और राज्य को आगे बढ़ाने की?
देखिए, राज्य को ये क्या आगे बढ़ाएंगे, लोगों को लालच दे रहे हैं, लोगों को आंखों में धूल झोंक कर उनसे वोट ले रहे हैं और भत्ता देंगे तो हमारी इकोनॉमी का क्या होगा। जो प्रोडक्टिविटी हमारी इकोनॉमी में होनी चाहिए वो रुक जाएगी। और इन जो ये फ्रीबीज देंगे, इससे क्या होगा कि जो सरकारी खजाना है वो खाली हो जाएगा। तो डेवलपमेंट के नाम पर क्या करेंगे ये? रोड बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे या पानी देंगे, बिजली देंगे या कोई डेवलपमेंट वर्क ये कर ही नहीं सकते। और दिल्ली में ये दिखाई दे रहा है कि ये जो क्लेम करते थे कि दिल्ली में रोड बनाएंगे और मार्शल देंगे, सीसीटीवी 15,000 लगाएंगे, क्या करेंगे, जो फालतू की बातें इन्होंने बोली थी, उनमें से इनका पुराना मैनिफेस्टो उठाकर इनसे सीधा सीधा पूछा जाए कि भाई आपने ये क्या किया, तो ये झूठ बोल जाते हैं। ये सीधा सीधा ब्लेम करेंगे कि केंद्र सरकार इनको नहीं करने दे रही है। ऐसे नाटक करके ये दिल्ली के लोगों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सर, हत्या से लेकर अगर विधानसभा चुनाव के बाद अगर बात की जाए, दिल्ली एमसीडी चुनावों में लगातार नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से टिकटें बेची जा रही हैं। पर मनीष सिसोदिया का कहना है कि पैसे बेशक लिए गए हैं, हम इस बात को स्वीकारते हैं क्योंकि चीज़ें सामने आई, पर टिकट बेचने का काम जो है वो पार्टी ने नहीं। देखिए, पैसे लिए हैं तो किस लिए पैसे लिए हैं ये बताए, खुलकर बताए, साफ साफ बताए। और सोशल मीडिया के पर इनके पार्टी के लोगों ने वीडियोस डाले हैं, वैसे भी वीडियो हैं, बहुत सारे वीडियो दिख रहे हैं कि जिसमें सीधा सीधा बोल रहे हैं कि इतने लाख रुपए इस एमएलए ने लिया, सिसोदिया जी का नाम आ रहा है, सबका नाम आ रहा है। तो ये तो नंगा नाच कर रहे हैं पैसे लेकर टिकट देने का, और इसमें ये कहीं ना कहीं जाकर आगे फंसेंगे भी। और जो आदमी पैसे देकर टिकट लेगा और वो जीतेगा तो भ्रष्टाचार तो करेगा ही करेगा। ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग का नेटवर्क चला रहे हैं, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला रहे हैं, किसी तरह से कोई वेलफेयर एक्टिविटी नहीं करेंगे, ये कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं करेंगे। दिल्ली के लोगों का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों से पाला पड़ गया है जो निरंतर दिल्ली के लोगों को ठगे जा रहे हैं। सर, बार बार पे तो ये कहा जाता है कि एमसीडी चुनावों में हम ऐसे लोगों को टिकट देने का काम करेंगे जो राज्य की भलाई कर रहे हैं, जो दिल्ली के लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है। पर बैक पीछे इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं कि चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए इन चीज़ों पर। हाँ, चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए, कोई सबूत नहीं आ रहा है। और चूंकि हमारी प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है, जब तक चुनाव आयोग इस पर एक्शन लेगा या लेने की तैयारी करेगा या नोटिस देगा, तब तक ये इलेक्शन ख़त्म भी हो जाएंगे। तो ये फिर बाद में बात इररिलेवेंट हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल छाती पीटना शुरू कर देते हैं कि केंद्र सरकार हमें परेशान कर रहा है, तंग कर रही है। तो ये सारी बातें हैं। दिल्ली की जनता को, वोटर को देखना है, समझना है कि ये ऐसे लोग हैं जो टिकट बेच रहे हैं, टिकट बेचकर गलत लोगों को टिकट दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को वोट ना दें और इस पार्टी को कैसे भी करके इनको सत्ता में ना आने दें, ना काबिज रहने दें, नहीं तो दिल्ली का भला कभी नहीं हो सकता। दिल्ली के एमसीडी चुनावों को लेकर लगातार बड़े वादे तो किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल गुजरात में दावे कर रहे हैं, पर दिल्ली में जो व्यवस्था है वो दिन पर दिन बुरी होती जा रही है। सर, तो क्या दिल्ली की जनता जो है वो भरोसा करेगी अरविंद केजरीवाल सरकार पर? देखिए, भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन्होंने जो पहले वादे किए थे कि हम कॉलेज खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, हेल्थ की सर्विसेज वर्ल्ड क्लास करेंगे, रोड बनाएंगे, जल भराव की समस्या ख़त्म करेंगे, पॉल्यूशन जो एक बहुत बड़ा कारण है दिल्ली में लोगों के चिंता का, उसको ख़त्म करेंगे, तो वैसा तो इन्होंने कुछ किया नहीं। वो पैसे घपले कर दिए इन्होंने और सफ़ेद झूठ बोलते हैं। पहले ये बोलते रहे कि पराली जलाने से दिल्ली में धुआं आता है, पंजाब के पराली से आता है। अब उस बात से ये बिल्कुल पलट गए हैं। तो ये सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं, बेशर्मी की राजनीति करते हैं, फरेब की राजनीति करते हैं, और इनको दूर ही रखा जाए तो सबसे अच्छी बात है। एमसीडी चुनावों में इस तरीके से बयानबाजी क्यों की जा रही है कि एक बार कहा जाता है कि बीजेपी ने दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया, और वहीं अगर केंद्र सरकार की तरफ से तीनों विभाग यानी कि एसडीएमसी एमसीडी की बात करें तो उसे एक कर दिया गया। कहा जाता है कि वेतन केंद्र सरकार की तरफ से नहीं आ रहा। सर, ये जो कन्फ्यूजन है ये काफ़ी सारे लोगों के लिए है कि जो वेतन रोका गया था वो किस सरकार के अंडर? देखिए, दिल्ली सरकार ने अपने ग्रांट्स को डाइवर्ट कर दिया था। दिल्ली सरकार को जो पैसा आता है केंद्र से, उस पैसे में से ही एमसीडी को वेतन देना होता है। इनके टीचर्स को, इनके हेल्थ वर्कर्स को, इनके जो सफाई कर्मचारी हैं उनको देना होता है। पिछले 3-4 सालों से दिल्ली सरकार क्या करती है, फ्री बेस दे रही है, एडवर्टाइजमेंट पे हज़ारों करोड़ रुपया खर्च कर रही है, तो पैसा इनके पास बचता नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि एमसीडी का पैसा काटकर जानबूझकर, ताकि एमसीडी के लोग काम ना कर पाएँ, कर्मचारी हड़ताल पर चले जाए, ऐसा हुआ भी है। तो ये बीजेपी को बदनाम करे, यही खेल ये निरंतर खेल रहे हैं और ये इनकी गंदी राजनीति है। दिल्ली के लोगों को
बिल्कुल धोखा दे रहे हैं कि ऐसा केंद्र सरकार कर रही है। इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा हमें। अगर हम इनको नहीं रोक पाएंगे तो दिल्ली का दुर्भाग्य ही होगा, क्योंकि एमसीडी के चुनाव में भी ये जो कह रहे हैं कि कूड़े का ढेर बन गया है, तो कोई सॉल्यूशन ये बताएं, कोई इनके पास कोई प्लान हो, कोई एक्शन प्लान हो, कुछ तो क्लियर बताएं। ये कह रहे हैं कि हम पहाड़ हटा देंगे। अरे आप पॉल्यूशन, एयर क्वालिटी आज तक ठीक नहीं कर पाए। यमुना वैसी ही नाले के नाले रूप में बह रही है। छठ के बीच में लोगों को कितने गंदे पानी में खड़ा होना पड़ता है यमुना में, नहाने की तो बात दूर तक है। तो इन चीज़ों को आप आज तक नहीं कर पा रहे, तो अब आप कूड़े के ढेर और पहाड़ कैसे हटाएंगे? इसका कोई एक्शन प्लान बताइए, कुछ क्लियर बताइए। सिर्फ दिल्ली के लोगों को लुभावने वादे कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की तरफ से अगर एमसीडी के तीनों विभागों को एक कर दिया गया है तो किस तरीके से निजात मिलेगी उन तमाम एमसीडी के वर्कर्स को जिनकी सैलरी पहले रोक ली गई? देखिए, ये 3 पार्ट में था, तो 3 जगह से 3 तरीक़ों से सैलरी 3 जगह से जाती थी। अब वो एक जगह जाएगी। सेंट्रल एमसीडी के जो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे, वो शीला दीक्षित की सरकार के समय में इनको 3 टुकड़े में कर दिया गया था। उनका अपना पॉलिटिकल मोटिव रहा होगा। अब वो ख़त्म कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि एमसीडी को इंटीग्रेट करके एक एमसीडी जो पुरानी, जो डीएमसी एक्ट में 1957 के एक्ट में है, वो डीएमसी बना दी है। तो ये दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही चलनी चाहिए और पैसा दिल्ली सरकार से एक जगह जाएगा या केंद्र सरकार देगी। अब ये अरेंजमेंट केंद्र सरकार को देखना है, लेकिन यहाँ भी संभल कर चलना होगा, क्योंकि दिल्ली में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो जरा सी भी फेरबदल होगी, कुछ भी होगा, तो ये सीना पीट कर रोना शुरू कर देंगे कि हमारे पैसे काटे जा रहे हैं, हमें तंग किया जा रहा है, हमें पैसा नहीं दिया जा रहा। तो ये बात का बतंगड़ तिल का ताड़ बना देंगे। इसलिए केंद्र सरकार को इस मामले को बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही संभल कर और बहुत अलर्ट होकर डील करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।